नमस्कार मित्रों, आप सबका वीएस ऑनलाइन हिंदी क्लास में पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने द्विवेदी युग की कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके अन्य मुख्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो मंगल के कवि हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। आइए चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 1938 में इनकी मृत्यु हुई। अब देखिए, पिछली कक्षा में हमने जो है इनकी मौलिक रचनाओं के बारे में पढ़ा था। अब देखिए विनय, इनकी जो अनुवाद कार्य जो इन्होंने किया है वो देखिए। आप मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से अलग अलग करवा रहा हूँ, मतलब अलग अलग हेडिंग में करवा रहा हूँ। मौलिक रचनाएं कौन सी, अनुवाद रचनाएं कौन सी है, जिससे अगर परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न आ भी जाते हैं तो आपको हल करने में आसानी होगी। और एक और विशेष बात, क्योंकि आपकी परीक्षा को सिर्फ 5 या 6 दिन रह गए हैं, तो आप जो तैयारी है सिर्फ आप अब इस वक्त सब कुछ ना पढ़कर सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ें। खासकर कम से कम 5 से 6 जो पेपर हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम हैं, उनको हल करें तो आपकी परीक्षा अच्छी होगी। अब देखिए विनय विनोद। अब विनय विनोद देखिए, मैंने इसके बाद ये लिखा, विनय विनोद किसकी रचना है? भृतृहरि की। और वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया इन्होंने, दोहों में अनुवाद किया है। उसके बाद विहार वाटिका। ये विहार वाटिका जो है वो जयदेव की है। गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किया इन्होंने। उसके पश्चात स्नेह माला। फिर देखिए भृतृहरि, यहाँ भी भृतृहरि, यहाँ भी क्या किया था? दोहों में। और यहाँ भी श्रृंगार शतक का दोहों में क्या, स्नेह माला के रूप में अनुवाद किया है। उसके बाद महिमन स्रोत, ये संस्कृत का महिमन कोई साहित्य है, उसकी अनुवाद किया है। गंगा लहरी, आपको पता है जगन्नाथ जो है, पंडित जगन्नाथ के जो गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया। उसके पश्चात देखिए ऋतु तरंगिणी, ये कालिदास की रचना है जिसका उन्होंने अनुवाद किया। अब आप देखिए परीक्षा की दृष्टि से विशेष तथ्य है। विशेष तथ्य देखिए आप 1908 में भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ये इनका छद्म नाम है। अब छद्म नाम मतलब कि जैसे प्रेमचंद का नाम अलग था और तो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे, तो इसी प्रकार जो 1908 में ये प्रश्न आ चुका है, केवीएस में भी आ चुका है और शायद नेट में भी आ चुका है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य का मतलब जो है किसका नाम है? तो ये जो नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखते थे। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने एक लेख लिखा, उर्मिला विषयक उदासीनता। कवियों में इन्होंने एक लेख लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी रामायण के अंदर, और उसमें जो कवि हैं वो कृष्ण विषयक राम विषयक रचनाएं तो कर रहे थे, परंतु जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी उनके विषय में कुछ नहीं लिखा था। ये जो लेख है, ये लेख जो रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षाएं, मतलब जो काव्य के ऐसे पक्ष जिनको के संबंध में कवि ध्यान नहीं देते, उससे प्रभावित था। और इसी से प्रभावित होकर जो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें हम राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, ने प्रेरित होकर साकेत की रचना की, जो उर्मिला प्रधान महिला प्रधान काव्य है। अब देखिए उसके बाद इन्होंने साहित्य को राशि का संचित कोश कहा, ज्ञान राशि का संचित कोश कहा। ये भी पंक्ति आपने याद है, ज्ञान राशि का संचित कोश। इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो आपके परीक्षा में आ जाती हैं। भी किसने कहा है? और शुक्ल जी ने क्या कहा है इनके निबंधों के बारे में? बातों का संग्रह। और शुक्ल जी के बारे में तो आपको पता है, उनकी ज़्यादा मतलब कि जो उक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ हैं, या उनके द्वारा दिए गए कुछ भी वक्तव्य हैं, उनको परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए बातों का संग्रह किसके निबंधों कहा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। और उसके पश्चात किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए उसके बाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सादगी सरलता और जोश के कवि हैं। अब इसके बाद हम इनके मंडल के जो कवि हैं उनके बारे में जानेंगे, संक्षेप में जानेंगे। व्याख्या हम उसकी अगले कक्षा में करेंगे क्योंकि उनके जो रचनाएं काफ़ी हैं, अलग अलग करके करेंगे ये कवि। और आप इसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
क्योंकि ये आपको इतनी जो रचनाएं नहीं मिलेंगी, इतने जो कवियाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न में आ जाता 4 कवि दे दिए और उसके पश्चात क्या रहता है कि आप बताइए कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचना काल का नहीं है, युग का नहीं है। जैसे सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, मैं आराम से बोल रहा हूँ। देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अब ये स्नेही मैंने आपको पिछली बार बताया, ये स्नेही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो आपके पास इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये भी द्विवेदी युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त तो इनके मतलब ये अपना गुरु मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी को, मतलब राम की तुलना करते, मैं ये अपने आप को हनुमान और इनको राम मानते थे, इस तरह से। रामचरित उपाध्याय एक ये है। रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर, यह जो रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर के लिए प्रयोग हुआ है ये है। उसके पश्चात गिरधर शर्मा, फिर है मुकुटधर पांडे, उसके पश्चात ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है विशेष तथ्य हैं और ये इस तरह के प्रश्न आपके KVS में, C टेट में, H टेट में और DSSB में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा।